दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी की क्षति हो रही है और उनके क्या क्या कारण हैं। लेकिन इस क्षतिपूर्ति के लिए उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिले, पीने के लिए शुद्ध पानी मिले और पौधों को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी मिले। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन मुख्यतया दो प्रकार से किया जाता है। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाता है उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, ऐसी स्थितियां भी रहती हैं जब पौधे या जंतु इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड श्रेणी में आ जाते हैं, तब उनके तत्काल संरक्षण के उपाय करने पड़ते हैं। इसके लिए उनके आवासीय स्थानों से हटाकर वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर में रखा जाता है। इस प्रकार के संरक्षण को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। कंजर्वेशनिस्ट ने विश्व के 34 क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। इनमें से 2 हॉट स्पॉट भारतवर्ष में भी हैं। पहला ईस्टर्न हिमालय और दूसरा वेस्टर्न घाट। हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कई प्रजातियां की प्रधानता रहती है। कुछ प्रजातियां इन्हीं हॉट स्पॉट तक ही सीमित रहती हैं। इसे एंडेमिज्म कहा जाता है। जैसे पीचर प्लांट या कलश पौधा, जिसे नेपेंथिस भी कहते हैं, मेघालय के खासी पहाड़ियों में ही पाया जाता है। भारतवर्ष में अनोखे यूनिक इकोसिस्टम तथा बायोडाइवर्सिटी बहुल क्षेत्रों को सुरक्षित बायोस्फीयर रिजर्वॉयर, नेशनल पार्क्स तथा पशु विहार के रूप में सुरक्षित किया गया है। सुरक्षित जैव मंडल विभिन्न उद्देश्य के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, जिसमें पारिस्थितिकी प्रणाली के आनुवंशिकी विविधता का संरक्षण, वन्य आबादी, आदिवासियों की पारंपरिक जीवन यापन के तरीकों तथा पालतू जानवरों एवं इंडिजिनस पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। भारतवर्ष में 14 सुरक्षित जैव मंडल हैं। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवन के इन सीटू कंजर्वेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं दी जाती है। भारतवर्ष में 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सैंक्चुरी, पशु विहार व प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र है, जिससे प्राणियों को सुरक्षित रखने का प्रबंध होता है। भारतवर्ष में 448 पशु विहार है। भारतवर्ष में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा भी प्रकृति के संरक्षण का प्रावधान रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वनों के बड़े क्षेत्र से पवित्र वन, सेक्रेड ग्रोव्स के रूप में संरक्षित करने की परंपरा रही है। इस प्रकार के पवित्र वन मेघालय के खासी तथा ज़ैंथिया पहाड़ियों, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी घाट के कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रदेशों में सम्मिलित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र आदि हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपत्तिग्रस्त यानी थ्रेटेंड जंतुओं और पौधों को उनके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाता है और उन्हें संरक्षित किया जाता है। ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स और वन्य जीव सफारी पार्क को एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अनेक जंतु जो प्रकृति में विलुप्त हो चुके हैं
उन्हें ज़ूलॉजिकल पार्क्स में संरक्षित रखा गया है। केवल जीवित प्राणियों को ही नहीं बल्कि उनके शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को भी हिमकारी परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। अंडों को इन प्रिजर्व्ड शुक्राणुओं में निषेचित कर नए जीवों को जन्म दिया जाता है। संकटग्रस्त तथा आपत्तिग्रस्त पौधों को उनके टिश्यू कल्चर और विधि द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। बीजों को भी लंबे समय तक सीड बैंक में संरक्षित किया जाता है। बायोडायवर्सिटी का संरक्षण विश्व के सभी देशों की सामूहिक जिम्मेवारी है। 1992 में हुए रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को बचाने एवं संरक्षित करने तथा उसके सही उपयोग का था। इस सम्मेलन के बाद 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें 190 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जैव विविधता का वैश्विक, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर बचाने के शपथ ली गई। विश्व के देशों ने संसाधनों के उचित उपयोग के लिए एक विश्वव्यापी संरक्षण की रणनीति तैयार की है।